किसान भाइयों, जब आप लोग लतेदार फसलें लगाते हैं तो काफ़ी किसान भाइयों की यह शिकायत रहती है कि उनके छोटे फल पीले होकर के गिर जा रहे हैं, या जो उनके फल तैयार हैं वह जो है सड़ जा रहे हैं, या उनके जो फल हैं ये टेढ़े हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, यह आती हैं फल मक्खी की वजह से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फल हम लिए और वह पीला होकर के सूख करके डालियों से टूट करके गिर गया है, और उसके अंदर जब हम तोड़ते हैं तो इस तरीके से सफ़ेद सफ़ेद कीड़े फलों के अंदर दिखाई देते हैं। यह सिर्फ आपकी लतेदार फसलें ही नहीं, आपका अमरूद है, आम है, इत्यादि प्रकार की जितनी भी फसलें होती हैं सभी फसलों में यह समस्या आपको देखने को मिलती है। कई जगहों पे आपको कीड़े स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं, कई जगहों पे आपको कीड़े स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलते हैं। और जो फल शुरू में सूख करके नहीं गिरते हैं या पीलापन नहीं आता है, जैसे तरबूज की फसल में, तो जो फल बहुत ही छोटे होते हैं वही पीले होकर के सूख के गिरते हैं, नहीं तो जो फल बड़े होने लगते हैं तो वह टेढ़े हो जाते हैं। खास तौर पे खीरा है, करेला है, आपका नेनुआ है, इस प्रकार की फसलों में आप देखे होंगे फल अगर सड़ते नहीं हैं तो जहां से टेढ़े होते हैं वहां पर एक धब्बा बन जाता है। आप लोगों को बताते चले कि ये जो कीड़े होते हैं यह फल मक्खी की वजह से आते हैं, और आपके खेत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि फल मक्खी दिखाई नहीं देती है। इस वजह से आप तमाम प्रकार के स्प्रे करते रहते हैं जिससे आपको आराम नहीं मिलने वाला होता है। इसका कारण ये है, यहाँ पर ही नहीं पूरी दुनिया में इसका सबसे अच्छा जो इलाज है वह है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। फ्रूट फ्लाई ट्रैप ही जो आपकी फल मक्खी होती है उसे पकड़ करके मार देता है। तो यह आप यहाँ पर हम आप लोगों को फल मक्खी को दिखा दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं यह जो फल मक्खी है यह आप अपने खेतों में खुली आंखों से नहीं देखे होंगे, लेकिन जब आप ट्रैप लगाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को ट्रैप कैसे लगाना है, क्या करना है, उसका रिजल्ट कैसा आएगा, यह सारी चीज़ इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर आप लोग अभी तक स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी की सभी जानकारियां सही सटीक मिलती रहे। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जो फल मक्खी होती है यह किस प्रकार से आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। उसके पश्चात जो हमारा फ्रूट फ्लाई ट्रैप होता है फल मक्खी को पकड़ने के लिए, वह किस तरीके से कार्य करता है। तो आप लोगों को बता दें कि यह जो फल मक्खी होती है यह नर और मादा होती है, हर फसलों के लिए अलग होती है। सामान्यतः जो लतेदार फसलें होती हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। तो यह जो फल मक्खी होती है यह नर और मादा जब मिलन करते हैं तब जो मादा होती है यह अंडे देने लायक हो जाती है। तब यह आपके जो फल लग रहे होते हैं और वह काफ़ी छोटे होते हैं तभी जा कर के उसमें अंडा दे देती है और फिर उसे भूल जाती है। फिर वहाँ से वह बच्चे निकलते हैं और वह फिर फल मक्खी के रूप में आगे प्रक्रिया जारी रखते हैं। तो जो आपका फल मक्खी होता है इस तरीके से कार्य करती है। अब हम इसे जो चेन है इसको ब्रेक करते हैं वह ट्रैप के जरिए। अब जो हमारा ट्रैप होता है वह जब हम ट्रैप लगाते हैं तो जो नर मक्खी होती हैं वह आती हैं ट्रैप के अंदर। अब नर मक्खियाँ ही क्यों ट्रैप के अंदर आती हैं, तो आप लोगों को बता दें कि इसमें जो लेयर लगाया जाता है उसमें जो मादा मक्खी होती है उसकी महक रहती है, और जो नर मक्खियाँ होती हैं वो उसको सूंघते हुए ट्रैप के अंदर आती हैं, और इस लेयर में कीटनाशक भी होती है। और फिर वह जब यहाँ पर आती हैं इसके महक में, जैसे आप मच्छर भगाने के लिए जो है तमाम प्रकार के कॉइल जलाते हैं, उसी प्रकार से जब यहाँ पर एक बार फल मक्खी आ गई नर वाली तो वह मारी जाती है। तो वह जो नर और मादा का मिलन है यह नहीं हो पाता है, तो जो आपकी फसल है यह बच जाती है। तो हमें जब फूल हमारी फसलों में आना शुरू होते हैं तभी की परिस्थिति में इसे लगाना होता है। अब कैसे लगाना है? ट्रैप बनाने के लिए हमें एक ग्लास की ज़रूरत होगी जो कि पीले कलर का होना चाहिए, और एक वायर की ज़रूरत होनी चाहिए जो कि हमारा लेयर बांधा जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं लेयर छोटे पैकेट में रखा हुआ है, ये चिपकू का है, और यह जो लेयर है यह उन फसलों के लिए है जो लतेदार होती हैं। और एक जो ये हमारा ग्लास है उस पे लगाने के लिए कप,
और इस कैप के माध्यम से इसे बंद कर दिया जाएगा और जो मक्खियाँ मरेंगी वह इसी में आकर के एकत्रित होती जाएंगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जो लेयर होता है ये काट करके निकालना होता है और यह जो आपका लेयर अंदर होता है लगभग 1.5 इंच का लिए हुए होता है और इसमें बीच में एक सुराग होता है और यह जो सुराग होता है यह वायर डालने के लिए होता है। यह जो लेयर होता है कुछ इस तरीके से भीगा भीगा आप लोगों को दिखाई देगा और जो यह सुराग बना हुआ है इसी में जो वायर है इसको हमें डालना होता है और इसे डाल करके अच्छी तरीके से बांध देते हैं और यह बांधने के पश्चात यह जो लेयर होता है यह गिलास में पहनाया जाएगा। तो इस वजह से कुछ ही दूर पे हम एक गांठ लगा देते हैं जिससे यह डिब्बे के अंदर लटका हुआ रहे और जो हमारा डिब्बा है यह लेयर ऊपर ना खिसक जाए। तो इस तरीके से आप लोग एक गांठ लगा दीजिए और उसके बाद जो डिब्बे में छेद बना हुआ है वहाँ पर आप लोग इस वायर को डाल दीजिए। जब आप इस वायर को डाल देते हैं तो उसके बाद जो आपका सेट है यहाँ पर तैयार हो जाता है और जो अब कप है प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट उसे हमें यहाँ पर पहनाना होता है और अब यह जब आप कप पहना देते हैं तो आपका जो लेयर है ये तैयार हो जाता है और यह जो ऊपर काला तार निकला हुआ है इसे हम डंडे में बांध देते हैं। जो डंडा होना चाहिए आपका 2 फीट का होना चाहिए और इसे ले जा करके खेत में हमें इस तरीके से टांगना होता है। किसान भाइयों इसे लगाते समय एक विशेष चीज का ध्यान ये रखें कि इसे आपको बहुत ऊंचाई पे नहीं लगाना होता है और आप 2 फीट का जो डंडा था लगभग 4-5 इंच नीचे डाल दीजिए और इस तरीके से आपका जो ट्रैप होता है लग करके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। अब ये सवाल आता है कि 1 एकड़ में हमें कितना लगाना चाहिए, तो आप लोगों को 10 पीस लगानी चाहिए। अब ये सवाल है कि आप लोग इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं अमेजन से, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और ये जो हमारा ट्रैप है इसे हमें लगाए हुए 3 दिन हो गए हैं। अब 3 दिन के बाद की ये सीन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम ट्रैप लगाए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फल मक्खियाँ आनी शुरू हो गई थी और यहाँ पर सभी मर गई हैं। एक ट्रैप में लगभग 50, 100, 150 इस तरीके से मक्खियाँ आई हुई हैं। अब इसे हम खोल करके एक बार आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। क्या यह फल मक्खियाँ आप लोग अपनी आंखों से देखे हुए हैं? आप एक बार खुद देख सकते हैं कि आप लोगों को आपकी फसलों में यह नहीं दिखाई देती होंगी। इसका कारण यह है कि एक तो यह छोटी है, दूसरे भूरी है और तीसरे यह जब उड़ती हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि यह लगी हैं। तो इस चक्कर में आप लोग स्प्रे करते रह जाते हैं लेकिन आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब यहाँ पर एक बार हम आप लोगों को हाथ पे लेकर के दिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि यह किस तरीके से दिखती हैं एकदम स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रैप है यह बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है और जो फल मक्खियाँ हैं यह भूरे कलर में दिखाई दे रही हैं। जो आपकी मधु होती है उसी तरीके से यह होती हैं, लेकिन यह बहुत ही छोटा सा रूप होता है उनका। तो अगर आप लोग ट्रैप नहीं लगाते हैं, इसके लिए कोई स्प्रे करते हैं, अगर दुकानों पे जाते हैं वहाँ पर बताएंगे कि आपके फल इस तरीके से पीले होके सड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई दवा तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ट्रैप आपको दुकानों पर नहीं मिल पाता है और ना ही इसके बारे में सही जानकारी मिल पाती है। आप लोगों का एक अंतिम सवाल होगा, वो ये होगा कि यह जो ट्रैप है अगर आप लोग अपनी फसलों में लगाते हैं तो कितने दिनों तक काम कर सकता है। तो किसान भाइयों हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग यह ट्रैप लगाते हैं तो जब आपकी फसलों में फूल आना शुरू होता है तब की परिस्थिति में यह ट्रैप लगाया जाता है और यह ट्रैप लगभग 40 से 45 दिनों तक आपके खेत में कार्य करता है। लगभग 40 से 45 दिन में जो आपकी लतेदार फसल होती है, जितना फल लगना होता है वह लग जाता है और आपकी जो फसल होती है यह सुरक्षित हो जाती है। यह जो ट्रैप आता है बाद में एक बार जब आप खरीद लेंगे तो सिर्फ आपको लेयर खरीदना रहेगा, क्योंकि गिलास वगैरह सब आपके पास रहते ही हैं। किसान भाइयों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।